जय हिंद दोस्तों। जयजीत डिफेंस वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस। डाइस यानी पासा। पासा क्या होता है? डाइस एक क्यूब का शेप का होता है, क्यूबोइडल शेप होता है। जो पासा होते हैं उसके सरफेसेस होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। और उसके कर्नर होते हैं 8, यानी 8 होते हैं, 8 होते हैं। और एजेस कितने होते हैं? 12। डाइस डाइस मेनली दो प्रकार के होता है। डाइस क्या होता है? मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मैंने यानी मानक पासा। मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्डाइज होता है असाधारण मानक पासा। स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ डाइस इज इक्वल टू 7। मैंने कहने का मतलब ये है कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस वो होता है कि अपोजिट फेसेस का समेशन समेशन कितना हो? 7 हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जिसका समेशन समेशन इक्वल टू नॉट 7। मैंने उसका समेशन करने पर अपोजिट फेसेस का 7 न हो, उसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं या असाधारण मानक पासा कहते हैं। डाइस जो होता है, डाइस उसके 6 फेसेस होते हैं, लेकिन हमको विजिबल होते हैं 3 ही फेसेस। और 3 फेसेस क्या होते हैं? इनविजिबल। विजुअल कहने का मतलब है कि 3 ही फेस हम उसको क्या करते हैं? देख पाते हैं, और 3 फेसेस को नहीं देख पाते, वो इनविजिबल होता है। मेनली डाइस का जो क्वेश्चन होता है वो मेनली 5 प्रकार से आता है। पहला पहला क्वेश्चन इस टाइप पे देता है, एक डाइस दे देगा। एक डाइस देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है 2 डाइस दे देगा। 2 डाइस, दोनों डाइस क्या क्लोज होने चाहिए। और 2 से ज्यादा माने 3 पासा दे सकता है। और तीसरा है तीसरा तीसरा डाइस चौथा चौथा इस टाइप का क्वेश्चन आता है ओपन डाइस माने खुले पासा। और पांचवा जो डाइस होता है, पांचवा वो हमको लैंग्वेज के बेसिस पे होता है। लैंग्वेज के इन द सेंस कहने का मतलब ये है कोई रंग दे देगा, हरा, पीला, नीला, बैगनी, इसके बेसिस पे आता है। कंपटीशन के लेवल से, एग्जाम व्यू के लेवल से मेनली हमारे दो ही बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। या तो दो डाइस हो, वो क्लोज्ड हो। कितने पे हो? 2 डाइस हो, और वो दोनों डाइस कैसे हो? क्लोज हो। और दूसरा जो होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस इसमें क्या होते हैं? खुला खुला डाइस मेनली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए कुछ डाइसिस के नियम हैं उसको जानते हैं। क्या है वो नियम, रूल्स हमारे क्या हैं, उसको देखते हैं। पहला नियम ये है, पहला रूल ये कहता है डाइस का, अगर कोई 2 डाइस दिया हो, दोनों डाइस पे क्या हो? एक एक डिजिट क्या हो? कॉमन हो। एक एक डिजिट कॉमन हो और दोनों पे दो दो डिजिट बच जाते हैं। वही वही डिजिट क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट फेसेस या नंबर अपोजिट क्या होते हैं? एक दूसरे के होते हैं, ठीक। और दूसरा रूल हमारा ये कहता है, दूसरा, 2 डाइस दिया हो, 2 पासा दिया हो, और दोनों पासा पर, दोनों डाइस पे क्या हो? दो दो कॉमन डिजिट हो। दोनों कॉमन डिजिट हो और तीसरा पूछे अपोजिट फेस है, तो तीसरा क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। और दूसरे दो दो क्या होते हैं? दोनों डाइस पे कॉमन हो जाते हैं। और तीसरा एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट होता है। तीसरा रूल तीसरा रूल ये कहता है, तीसरा रूल, कि 2 पासा मतलब 2 डाइस दिया हो और दोनों पे क्या हो? एक एक कॉमन हो। एक एक क्या हो? कॉमन हो। तो हम एक एक दोनों पे एक एक कॉमन है, तो हमारे 2 फेसेस बच रहे हैं। तो दोनों फेसेस को फाइंड आउट करने के लिए एक रूल होता है। उस रूल का नाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां जो कॉमन होता है वहीं से हमको क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके वहां से हम
अपोजिट फेसेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ओके। अब देखते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है? ओपन डाइस जो खुला होता है, ओपन डाइस में क्या होता है कि ओपन डाइस में ये होता है कि इनके 6 जो सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, वो दिखाई देते हैं। लेकिन इन द केस क्लोज डाइस, उसमें क्या होता है कि 3 ही सरफेसेस क्या होते हैं? विजिबल, यानी 3 ही सरफेसेस क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, और 3 सरफेस कहते हैं इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देते। इसमें क्या होता है? मेनली जो 6 सरफेसेस हैं, फेसेस हैं, इसमें दिखाई देते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ओपन डाइस से ही पूछता है, ओपन डाइस से पूछता है क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओपन डाइस। ओपन डाइस के बेस पर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला देखिए दोस्तों, पहला ये कहता है कि चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ द पेपर। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो इस क्वेश्चन दिया है, इस ऑप्शन में कौन कौन से इसके सिमिलर हैं। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर कभी भी अपोजिट फेसेस लेते हैं तो ये वाला, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। तो होगा इसका अपोजिट ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। क्या होता है? एक छोड़ के हम लोग क्या लेते हैं डाइस में, ओपन डाइस में अपोजिट हम लोग लेते हैं। और इसका ब्लैंक और इसका ब्लैंक इक्वल टू डॉट, क्या होगा? डॉट। और डॉट जो बीच में ये स्क्वायर शेप का दिया जाता है, तो इन सबका समेशन, ये 360 जो होगा इसका सबका समेशन हमारा क्या होगा? ये बीच वाला सरफेस से होगा। तो स्क्वायर, अगर ये 2 शेडेड रीजन है तो हमारा शेडेड रीजन कितना होगा? हाफ ही तो होगा, क्योंकि 2 ही शेडेड रीजन है ना इस फिगर का। तो इस फिगर कुछ इस टाइप का होगा और इसका शेडेड रीजन ये होगा। तो इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा क्या है ऑप्शन हमारा सिमिलर है और इससे मिलजुल रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये देखिए, 2 शेडेड रीजन है हमारे यहाँ। मेरे क्वेश्चन में जो हमने ये इक्वेशन बनाया है, इसमें तो सिर्फ एक ही है ना, क्या है? सिर्फ एक ही शेडेड रीजन है। तो 2 शेडेड रीजन तो है नहीं, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, एक शेड रीजन है, क्या है? एक शेडेड रीजन है, एक शेडेड रीजन है, ठीक, और एक डॉट है, क्या है? एक डॉट है और एक क्या है? ब्लैंक है। तो ये जो है हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा जो हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 2 और 3 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्लैंक के साथ ब्लैंक है तो तीनों हम लोग ब्लैंक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ओपन डाइस में हम वैसे ही अपोजिट लेते हैं। जैसे ये क्या है? शेडेड रीजन इक्वल टू ब्लैंक, और ये शेड रीजन इक्वल टू क्या है? इसका क्या है? इसका शेडेड रीजन क्या है? ब्लैंक, और ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक। अब इसी इक्वेशन के थ्रू इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं। ब्लैंक और ब्लैंक तीनों हमारा क्या हो सकता है? ब्लैंक हो सकता है। ओके, तो ये वाला भी सही है। दूसरा क्या है? 2 शेडेड रीजन, ये 2 शेड रीजन और एक ब्लैंक, ये नहीं हो सकता। ठीक, चौथा देखिए,
अगर ये ओपन डाइस है, इसको फोल्ड करेंगे, ये जो ओपन डाइस है इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। क्या होगा? कुछ इस प्रकार से आएगा। तो चौथा देखिए दोस्तों, एक क्या है, एक ब्लैंक है और दो शेडेड रीजन है। तो ये जो फोल्ड करेंगे डाइस को, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोस्तों हमारा जो दूसरे का आंसर होगा 1 and 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1 and 4 इज द राइट आंसर। क्या होती है? दोनों मिलजुल रहे, सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन दोस्तों पूछ रहा है इसमें, हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू द फेसेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब। मतलब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाउ मेनी डॉट्स, 3 के कितने डॉट्स होंगे, 3 के अपोजिट डॉट्स क्या होंगे, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये जो डॉट्स है कितना है 6 और इसका अपोजिट कितना होगा 3। ठीक, और 4 का अपोजिट डॉट्स कितना होगा 5। ठीक, तो ये बचा 1 का अपोजिट डॉट्स क्या होगा, 1 का अपोजिट डॉट्स होगा 2। तो हमारा पूछा है इस क्वेश्चन में कि 3 का डॉट्स अपोजिट क्या है, तो 3 का डॉट्स अपोजिट क्या है 6 है। तो हमारा क्या होगा 6 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर। 6 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट वन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दिया है और इसमें भी क्या करना है, हमको सिमिलर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए, कभी भी इस टाइप का फिगर दिया रहता हो, इस टाइप का फिगर, कभी भी इस टाइप का फिगर दिया रहता हो, तो जो बाहर साइड होता है, बाहर साइड जो होता है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो बाहर साइड्स इस टाइप का फिगर दिया हो ओपन डाइस में, तो जो बाहर से होते हैं सरफेसेस वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसको हम ऐसे लेते हैं, शेड शेड इक्वल टू शेड। शेड्स का अपोजिट क्या है, सेट्स। अपोजिट का मतलब दोनों एक तरह के क्या है, अपोजिट होते हैं। ये क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक क्या होता है, ओपन डाइसेस में क्या करते हैं, एक को छोड़ के लेते हैं, तो इसका ब्लैंक क्या होगा, इसका डॉट्स होगा। तो ब्लैंक डॉट्स क्या होगा, डॉट। क्या होगा, डॉट। और इस ब्लैंक का होगा ब्लैंक। और इसी इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कौन सा इसमें फिगर क्या है हमारा सिमिलर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है, 1 शेडेड फिगर और 2 क्या है, ब्लैंक। तो ये क्या है, एक दूसरे के तो अपोजिट्स है नहीं, एक दूसरे के पास तो है नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, 2 ब्लैंक और 1 शेडेड। तो ये पहला हमारा हो सकता है। ठीक, 2 शेडेड, दो, दूसरा में दिया है 2 शेड और 1 डॉट, तो 2 शेड कभी नहीं हो सकती क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट्स हैं, ये तो होगा नहीं, ये हमारा गलत है। ठीक, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, वो 1 शेडेड और 2 ब्लैंक, 1 शेडेड और 2 ब्लैंक, ये भी नहीं हो सकता। चौथा क्या है, चौथा हमारा 2 शेड और 1 ब्लैंक, ये हो सकता है। ये नहीं, सॉरी, तीसरा हमारा सही है, तीसरा हमारा सही है, तीसरा हमारा सही है, सॉरी। तीसरा क्या है, तीसरा है 1 शेडेड और 2 ब्लैंक, ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। बट चौथा 2 शेड इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों शेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसमें क्या है, अपोजिट फेसेस को हम लोग नहीं लेते हैं, कभी भी पास का अपोजिट फेसेस को नहीं लेते, इसमें क्या लेते हैं, डिफरेंट वाला लेते हैं। तो इसमें 2 शेड, तो 2 शेड तो एक दूसरे के अपोजिट है तो होगा नहीं, तो चौथा गलत है। तो हमारा ए होगा, ए इज द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट वन। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ द पेपर। इसमें क्या भी करना है, इसमें भी क्या करना है, सिमिलर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ओपन डाइसेस दिया है, इसका आपको मैंने पहले बताया कि ओपन डाइसेस में जो बाहरी वाला होता है
वो बाहरी वाला क्या होता है, अपोजिट होगा। तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट डी होगा। और एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्योंकि एक छोड़ के, एक बॉक्स को छोड़ के हम क्या लेते हैं, तीसरा हम क्या लेते हैं, अपोजिट लेते हैं। एफ का अपोजिट बी होगा और ई का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू इसमें फाइंड आउट करेंगे कौन सा बॉक्स क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। ओके, तो पहला देखते हैं। पहला क्या है, एफ ई बी। ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों क्या है, एफ और ई दोनों क्या है, एक साथ है, तो ये होगा नहीं। दूसरा क्या है, एफ ई डी। दो तो एक साथ क्या है, दो तो एक साथ में और एक क्या है, डिफरेंट। तो हमारा क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर, 2 only। नेक्स्ट वन, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का फिगर कुछ इस प्रकार का दिया है। कैसे, इस प्रकार का। जो ओपन डाइस में होता है वो बाहरी वाला क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होगा। तो शेडेड रीजन इक्वल टू शेडेड, एक दूसरे क्या है, अपोजिट होंगे। ठीक, ब्लैंक और इक्वल टू ब्लैंक है और ब्लैंक के अंदर क्या है, स्क्वायर है। ठीक, और डॉट का क्या है, ब्लैंक। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें फिगर को फाइंड आउट करेंगे कौन सा फिगर सिमिलर है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, शेड। पहला क्या दिया है, शेड दिया है, शेडेड रीजन दिया है, डॉट दिया है और एक क्या दिया है, ब्लैंक दिया है और उसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो तीनों डिफरेंट है, तो ये तो हमारा हो सकता है। ठीक, ये क्या है, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, दो शेडेड रीजन तो हो नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट्स हैं, ये तो हो नहीं सकते। ठीक, इसमें भी दिया है दो शेडेड, ये तो हमारा क्या है, रॉन्ग है। दूसरा तीसरा दिया है, इसमें भी दो शेडेड रीजन देने का मतलब ये है कि दो शेड तो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक, ये तो हमारे होंगे नहीं। और ये क्या है, जो चौथा क्या दिया है, इसमें भी क्या दिया है, दो एक दूसरे, अब डॉट्स और ब्लैंक के अंदर स्क्वायर क्या एक दूसरे क्या है, ये पास में, तो ये भी होगा नहीं। तो जो हमारा होगा फर्स्ट होगा, जो राइट आंसर होगा, ए ओनली। क्या होगा, ए ओनली इज द राइट आंसर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, सेट रीजन इक्वल टू क्या होगा, डॉट। ठीक, और डॉट का अपोजिट क्या होगा, डॉट का अपोजिट होगा सेड और ब्लैंक का अपोजिट होगा ब्लैंक। ठीक, अब इसके थ्रू हमेशा अपोजिट क्या लेते हैं, एक बॉक्स को छोड़ के तीसरा हमारा क्या होता है, उस सरफेस का क्या होता है, अपोजिट होगा। ठीक, तो पहला हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, दो ब्लैंक के साथ एक डॉट, ये हमारा हो सकता है। दूसरा है दो शेडेड तो होने क्योंकि एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो ये होंगे नहीं। तीसरा क्या है, तीसरा है एक डॉट और एक ब्लैंक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पास है। अगर ये डिफरेंट होते तो ये हो सकती, ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा है दो शेडेड रीजन और एक ब्लैंक, दो शेडेड रीजन और एक ब्लैंक, ये हमारा हो सकता है। तो इसका आंसर है पहला और चौथा सिमिलर है, तो आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जितना हो उतना करिए अपने दोस्तों में। आप ही लोग के सहयोग से हम आपका सहयोग करेंगे। जितना से जितना हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक कविता याद आ गया, आप लोग को सुना देते हैं। एक कविता था, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
बंजर जमीन को भी पानी दे, बंजर जमीन को भी पानी दे, उससे भी फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेहनत कोशिश करते जाओ, कामयाबी मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, कवि कहता है, कविता कवि है, कहता है कि बंजर जमीन को भी पानी दोगे, आज नहीं तो कल उससे भी क्या होगा, फल निकलेगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप लोग मेहनत, लगन, जोश और पूरे ऊर्जा के साथ कीजिए, सफलता आपके क्या होगी, कदमों को चूमेगी। क्या होगा, जोश के साथ आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और जयजीत डिफेंस वॉरियर्स के फैमिली से जुड़े रहिए। आपको ये सफलता दिलाने के लिए पूरे प्रयास करेगी और सफलता दिलाकर आपके कदमों को चूमेगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना से जितना हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।